कलाम मुक़द्दस से हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 12वें बाब की पहली 11 आयात। और उन्हीं दिनों में हेरोदिस बादशाह ने कलीसिया में से बाज़ पर हाथ डाला ताकि उन्हें सताए, और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। और जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई है तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। ये ईद फतीर के दिन थे, और पकड़कर कैदखाने में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों की निगहबानी में रखा, इस मकसद से कि ईद फसह के बाद उसे लोगों के सामने पेश करे। बस कैदखाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बिला वक्फा खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ और 2 सिपाहियों के दरमियान सो रहा था, और पहरेदार दरवाज़े पर कैदखाने की निगहबानी कर रहे थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में रोशनी चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ। तब जंजीरें उसके हाथों से गिर पड़ीं, और फरिश्ते ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहन और मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया, मगर ना जाना कि ये जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि मैं रोया देख रहा हूँ। तब वो पहले और दूसरे पहरे में से निकलकर लोहे के उस फाटक तक पहुँचे जो शहर की तरफ है। वो खुद ब खुद उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचे के सिरे तक गए और फ़ौरन फरिश्ता उसके पास से गायब हो गया। तब पतरस ने होश में आकर कहा, अब मैं यकीनन जानता हूँ कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा है और मुझे हेरोदिस के हाथ से छुड़ाया है, और यहूदी कौम की सारी उम्मीद खाम कर दी है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।